हाँ, अब यहाँ से हम लोग आचार्य पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित ये जो पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ है, इसके अंतर्गत 19वां अध्याय जिसका नाम है श्री जिन पूजाष्टकम, इसको पढ़ने जा रहे हैं। अथवा एक तरह से ये उनकी अगर स्वतंत्र रचना है तो जिनेंद्र भगवान की पूजा के जो अष्टक होते हैं, अष्ट द्रव्यों से जो हम पूजा करते हैं, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य से वर्तमान में हम सभी लोग हिंदी भाषा में रचित पूजाओं के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं। जब भी रोज पूजा करते हैं तो ध्यानत राय जी हुए, ध्यानत राय जी हुए, और भी वृंदावन जी हुए, अनेक अनेक कवि हुए हैं जिनकी पूजाओं को हम पढ़ते हैं और भगवान को अर्घ्य समर्पित करते हैं। यहाँ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये संस्कृत भाषा में रचित पूजा है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। आज से स्वाध्याय को पढ़ने का एक ये भी लाभ होगा कि हम अगर संस्कृत भाषा में पूजा करना चाहते हैं भगवान जिनेंद्र देव की, तो उसमें यहाँ पर ये उपस्थित है और बड़े ही सुंदर भावों के साथ में ये रची गई, ठीक है। भैया जी, यद्यपि आपके संस्कृत निमित्त की से हम संस्कृत अब थोड़ा थोड़ा पढ़ पा रहे हैं। अब हमने सिद्ध चक्र विधान जी संस्कृत में ही संपन्न किया आज ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूज्य गुरु महाराज श्री भी जैसे प्रमाण सागर जी महाराज साहब भी अभी संस्कृत हाँ के जी, विधानों को ही प्रेफरेंस करते हैं और वे वहीं प्रेरित से करते हैं कि पुस्तक हमें मंगाई थी मूल हम भाषा से पढ़ने का प्रयास करें। जी। हम बताएं, आदरणीय पंडित गुरु जी पंडित रतनलाल जी बेनड़ा साहब भी रोज संस्कृत की पूजा किया करते थे। देवशास्त्र गुरु वाली पूजा, जो कि ज्ञानपीठ पूजांजलि नाम की पुस्तक में उपलब्ध है, और भी अन्य किताबों में है, जिन जैसे हमारे यहाँ जो उपस्थित है जिन भारती, उसमें भी है। तो ऐसे बड़े ही सुंदर भावों से वे पूजा करते थे और ऐसी ही एक पूजा यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका अर्थ हम जानने जा रहे हैं। इसका नाम है जिन पूजाष्टकम, अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजा के 8 काव्य इसमें लिखे गए हैं। और 8 का मतलब हम सभी जानते हैं, 8 तो वे हैं ही मूल, और उसके उपरांत अंत में 2 और लिखे हैं, तो एक नवा अर्घ्य का हो जाएगा शायद, और अंत में जो लिखा जाता है पुष्पिका वाक्य, वह हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं इसको। इस पद्य में वसंत तिल का छंद है, जैसा कि भक्तनाम स्तोत्र में है, और उसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौगह, है ना। वसंत तिल का किसको कहते हैं? जिसमें तभजा जगौगह, तगण भगण फिर जगण और फिर अंत में पुनः जगण, तो 4 तो गण हो गए। एक गण में 3 अक्षर होते हैं, तो 4 × 3 = 12 अक्षर, प्लस गौगह, अर्थात अंत में जो है 2 गुरु अक्षर आते हैं। आखिरी के दोनों अक्षर जो हैं गुरु होते हैं, माने दीर्घ होते हैं। और यद्यपि लघु भी हो जाता है तो उसे दीर्घ मान लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्षिपामी, मी जो है वो लघु है लेकिन उसे दीर्घ मान, यस्य, यह जो है वो लघु है लेकिन उसे दीर्घ मान, तो ये काव्य में छूट रहती है ऐसी। तो ऐसा वसंत तिल का छंद यहाँ पर है। आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप दोहराइएगा। जातिर्जरा मरणमित्यनलत्रयस्य जीवाश्रितस्य बहुतापकृतो यथावत् विद्यापनाय जिनपादयुगाग्रभूमौ धारात्रयं प्रवरवारिकृतं क्षिपामि। जातिर्जरा मरणमेत्यनलत्रयस्य जीवाश्रितस्य बहुतापकृतो यथावत् विद्यापनाय जिनपादयुगाग्रभूमौ धारात्रयं प्रवरवारिकृतं क्षिपामि। बहुत सुंदर उच्चारण। और इसमें विशेष बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं, हम लोगों को इतना प्रेरित तो होना ही चाहिए, जब हम इसका पूरा स्वाध्याय कर लेंगे अष्टक का, तो भले ही रोज ना करें लेकिन एक बार तो अपने जीवन काल में अवश्य ही भगवान की आराधना इस पूजा के माध्यम से हम करें, उन्हें द्रव्य समर्पित अवश्य करें। ऐसी मेरी प्रेरणा भैया है। जी, हफ्ते और में एक दिन या महीने में एक दिन का नियम दिलाइए। हाँ, नहीं नियम तो देखिए साल हम में एक दिन नहीं। अपने अनुकूलता से आप लें, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। और करना चाहिए, ऐसी हमारी प्रेरणा है और अवश्य करेंगे हम लोग, ऐसा विश्वास भी है। चलिए देखें संधि विच्छेद। जाति ही जरा मरणम इति अनल त्रयस्य,
है ना। जातिर लिखा था, र को विसर्ग हो गया, जाति ही, जरा, फिर अलग हो जाएगा मरणम। इति अनलत्रयस्य जीव आश्रितस्य बहुताप कृतः, ये कृतो है, इसका संधि विच्छेद करने पर विसर्ग होकर के बहुताप कृतः यथावत विद्यापनाय जिन पाद युग अग्रभूमौ, युगाग्र भूमौ लिखा है, युग प्लस अग्रभूमौ धारात्रयम प्रवरवारीकृतं क्षिपामि। एक मिनट। हाँ, तो देखें क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर। जाति ही माने जन्म, जाति का मतलब होता है जन्म, ये जो है जन धातु से बना हुआ शब्द है और इसका मतलब है जन्म लेना। जरा माने मृत्यु, सॉरी, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और मरणम माने मृत्यु। तो जन्म, जरा और मृत्यु, इति इस प्रकार, अनलत्रयस्य जो तीन प्रकार की अग्नि है, अनल माने अग्नि, तो तीन प्रकार की अग्नियां है ये। कैसी है ये? जीव आश्रितस्य, जो जीव के आश्रित हैं, अर्थात जीव माने आत्मा के साथ लगी हुई है। और आत्मा में तीन प्रकार की आग लगी हुई है, अग्नि लगी हुई है, वो है जन्म, जरा और मृत्यु। कैसी हैं? बहुताप कृतः, अत्यंत ताप को करने वाली, माने बहुत ही कष्ट देने वाली है, बहुत संताप को करने वाली है ये तीनों अग्नियां, और आत्मा के साथ में लगी हुई है। सो ऐसी इन अग्नियों को यथावत विद्यापनाय, अर्थात यथावत माने विधि पूर्वक, जैसा आगम में उपदेश है उसके अनुसार, विद्यापनाय विद्यापन करने के लिए, माने उसको नष्ट करने के लिए, विद्यापन मतलब नष्ट करना। सो उनको नष्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ? जिन पाद युग अग्र भूमौ, जिनेन्द्र भगवान के पाद युग, चरण युगल, दोनों चरणों के, अग्र भूमौ आगे की जमीन पर, आगे की स्थिति पर, माने उनके चरणों के समक्ष, धारात्रयम, है ना। यहाँ पर देखिए साक्षात चरणों में नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, ऐसा नहीं कि आप पूजा करने जाएं तो भगवान के चरणों पर ही जल चढ़ा दें, वो नहीं कह रहे हैं। स्पष्ट शब्द दे दिया, जिन्हें भगवान के चरण कमलों के अग्रभूमि पर, माने उनके सामने, उनकी सन्निधि में, धारात्रयम तीन धाराओं को, कैसी धाराएं हैं वो? प्रवर वारी कृतम, प्रवर माने बड़ा ही उत्तम, उत्कृष्ट, वारी माने जल से, कृतम यानी की गई है जो, तो उत्तम जल के द्वारा की गई तीन धाराओं को क्षिपामी, क्षेपण करता हूँ, अर्थात वहां पर समर्पित करता हूँ। तो भगवान से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, क्योंकि हमारी आत्मा के साथ में तीन अग्नियां बड़ी लगी हुई हैं और ये बड़े संताप को करती हैं, जिनका नाम है जन्म, जरा और मृत्यु। तो इन्हीं तीनों अग्नियों को शांत करने के लिए मैं विधि पूर्वक जिनेन्द्र भगवान के समक्ष तीन प्रकार की धाराएं करता हूँ, अर्थात तीन बार जल चढ़ा करके, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इन तीनों प्रकार की अग्नियों को नष्ट करने में समर्थ हो सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम अष्टक, प्रथम सर्वप्रथम जो क्रम आता है वो है जल समर्पित करने का, और भाव उसके हैं कि हम जन्म, जरा, मृत्यु, विनाश का भाव रखें, और नियमित रूप से ही करते हैं। और इसमें एक बात और है। एक बात पूछनी थी। हाँ जी, बोलिए। नहीं, पहले आप बताइए। हाँ, नहीं, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं तो ये कह रही थी ये बोलने के बाद जल चढ़ा दो, फिर वो वाली लाइन नहीं बोली ना, मंत्र वाली जो है, जो, हाँ मंत्र वाली, हाँ, कि वो बोलनी है। बोलना चाहिए, वो तो बोलनी चाहिए। बोलना चाहिए। जब हम पूजा ठीक, करते हैं तो जिस क्रम से वो ठीक है, चल रहा है वो तो बोलना चाहिए। हाँ, वो क्योंकि करना हम चाहिए। ठीक है। बिल्कुल इसकी पूजा कर रहे हैं, वो मंत्र इसमें नहीं लिखा है ना। हम सामान्य से जिनेन्द्र भगवान का हाँ लिखा है ठीक इसमें, है। तो अजंत भगवान का ना, हाँ तो सामान। वहां पर जी, ठीक है। और अगर इसी पूजा को हम जो है सभी भगवान के समक्ष भी लगा सकते हैं, है ना, जैसे चंद्रप्रभु भगवान के हमारे यहाँ है, या जहाँ पर भी जो विनायक है, तो उनका नाम लेकर के भी और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो पर्टिकुलर किसी तीर्थंकर के नहीं, अभी तो जिनेन्द्र हाँ, भगवान के, माने तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान भगवान की। जी।
हाँ, ठीक है। हम जो कहना चाह रहे थे वो ये है कि मेरे को कभी कभी लगता था कि कॉपी पेस्ट किया गया है कहीं ना कहीं, जैसे किसी कवि ने लिख दिया वो मंत्र, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, और सभी लोग वैसा का वैसा लिखते रहे होंगे। और मैं कभी कभी सोचता था कि हम जब चढ़ाते हैं पूजा में तो यही क्यों बोलते हैं केवल, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, रोज वही वही बोलते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं? लेकिन आज ये आगम को पढ़ करके लग रहा है कि इसके पीछे भी कहीं ना कोई कारण होगा, और ऐसा ही जिनेन्द्र भगवान की वाणी से उपदेश प्राप्त हुआ होगा। अतः इतना प्राचीन शास्त्र जब कह रहा है कि जाति जरा और मरण, ये तीन शब्द आए हैं और इसके लिए ही हमें जो है जल चढ़ाना है, तो अवश्य ही उस क्रिया में भगवान की जो पूजा की क्रिया है ये भी प्रामाणिक हो रही है, देखिए, अवश्य है ना। और कई बार ऐसा भी मिलता था कि अष्ट द्रव्यों से पूजा का उल्लेख कहाँ मिलता है ना, शुद्ध द्रव्यों से पूजा का उल्लेख कहाँ मिलता है इत्यादि कई लोग प्रश्न किया करते थे। सो यहाँ से हमको लग रहा है कि बड़ा अच्छा प्रमाण मिलने वाला। चलिए, ठीक है, तो ये पहला पद्य हुआ। आइए दूसरा देखते हैं। भैया जी, विद्यापन आए तो क्या मीनिंग? हाँ, विद्यापन माने नाश करने के लिए, शांत करने के लिए, उस अग्नि को शांत करने के लिए। ठीक है, ध्ययी जी भैया। विद्याप धातु, विद्याप धातु या इसका धातु हम बता देंगे, देखिए। बाकी इसका टीकाकार ने भी ग्रहण किया है, विद्यापनाय माने शांतये, अर्थात शांत करने के लिए। ठीक, पद्य क्रमांक 2। जी भैया जी। यद्वद्वचो जिनपतेर्भवतापहारी, नाहं सुशीतलमपीह भवामि तद्वत्, कर्पूरचन्दनमितीव मयार्पितं सत्, त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं करोति। यद्वद्वचो जिनपतेर्भवेतापहारी, नाहं सुशीतलमपीह भवामि तद्वत्, कर्पूरचन्दनमितीव मयार्पितं सत्, त्वत्पादे शरणं करोति। ये ठीक से नहीं पढ़ पा रही। त्वत्पाद पंकज समाश्रयणं करोति। त्वत्पादे पंकज समाशरणं करोति। देखें, यद्वत् वचो, सो यद्वत् प्लस वचः जिनपतेः भवतापहारी, जिनपतेर लिखा है संधि विच्छेद करने से, जिनपतेः भवतापहारी, न अहम, नाहम न अहम, सुशीतलम अपि इह भवामि तद्वत्, यहाँ अपीह लिखा हुआ है, मपीह, तो शीतलम प्लस अपी प्लस इह, यहाँ तीन शब्द निकल आएंगे। पुनः भवामि तद्वत्, कर्पूर चंदनम इति इव मया अर्पितम सत्, त्वत्पाद पंकज समाश्रयणम करोति। क्या मतलब? यद्वत्, जिस प्रकार, वचः यानी वचन, किसके वचन? जिनपते, जिनेन्द्र भगवान के वचन, जिनेन्द्र भगवान के वचन जैसे भवतापहारी, संसार के ताप का हरण करने वाले हैं, है ना, भवताप को हरने वाले हैं। अहम, मैं, सुशीतलम अपि, अत्यंत शीतल होकर भी, इह यानी इस संसार में, तद्वत, उस प्रकार से, न भवामी, नहीं होता, अर्थात मैं संसार ताप को दूर करने में सक्षम नहीं हूँ। भगवान की वाणी तो संसार के ताप को दूर करती है, परंतु मैं जो है भले ही शीतल हूँ, फिर भी उतना शीतल नहीं हूँ कि संसार ताप को नष्ट कर दूं। इस प्रकार कौन सोचता है, या कौन है वह? इति, इस प्रकार, कर्पूर चंदनम इव, अर्थात कर्पूर और चंदन के समान, या कर्पूर से मिश्रित जो चंदन है, वह चंदन कह रहा है कि मैं भगवान के समान मैं भले ही शीतल हूँ, कर्पूर भी ठंडा होता है और चंदन भी ठंडा है, लेकिन फिर भी
मैं भगवान के समान जो है संताप को दूर करने में सक्षम नहीं हूं। इस प्रकार से मया अर्पितम, मेरे द्वारा अर्पित किया हुआ वह जो चंदन है, वह चंदन अर्पित होता हुआ त्वत्पाद पंकज समाश्रयणम करोति, आपके पाद पंकज यानी चरण कमल के आश्रय को करता है। वो जानता है कि मैं भले शीतल हूं लेकिन संसार ताप को नष्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो आपके पास आता। कौन? चंदन और कपूर। कहने का भाव है कि हम भगवान के समक्ष चंदन क्यों चढ़ाते हैं? ताकि हमें भी भगवान की वाणी के समान संसार ताप को नष्ट करने की क्षमता मिल सके, प्रकट हो सके। ठीक है, तो यहाँ भाव क्या हुआ? भाव ये हुआ कि वह चंदन जो चढ़ाया जा रहा है, वह चंदन यद्यपि संसार में सामान्य रूप से तो शीतल माना जाता है, औषधि एक प्रकार की वह है, कपूर भी बड़ा ठंडा होता है, लेकिन उसमें उतनी ठंडक नहीं जो संसार के ताप को नष्ट कर सके। तो उसके लिए उस चंदन को भी अगर ऐसी शक्ति प्रकट करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान के चरणों का आश्रय करना पड़ेगा। इसीलिए वो भगवान के चरणों का आश्रय करता है, और वो भी ये चाहता है कि मेरा भी संसार ताप नष्ट हो जाए। ठीक है, एक बार मैं इसमें जो भावार्थ उसको पढ़ के आपको बताता हूँ। जिस प्रकार भगवान के वचन समस्त संसार के ताप को हरण करने वाले हैं, उसी प्रकार अत्यंत शीतल होकर भी मैं चंदन, है ना, चंदन सोच रहा है ऐसा कि मैं चंदन संसार के संतापों को हरण करने वाला नहीं हूं, इसीलिए ऐसा समझकर मेरे द्वारा चढ़ाया हुआ यह कपूर मिला हुआ चंदन, हे भगवान, आपके चरण कमलों के आश्रय को करता है। तो यहाँ पर मुनिराज ने उस चंदन के माध्यम से कहलवाया है कि वह चंदन जो मैं समर्पित करने जा रहा हूँ, वह भी कहता है, क्या कहता है कि भगवान देखो, मुझे आपके चरणों में आना पड़ा। अब तक तो मैं ये सोचता था कि शायद मैं इनको कुछ ठंडक प्रदान कर दूंगा, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मैं इतनी शीतलता इनको दे ही नहीं सकता हूँ, अतः आपके चरणों में आया हूँ कि मुझे भी आपके समान ही शीतलता प्रदान करने की शक्ति मिले। तो इसीलिए वो चंदन भी आपके पास आता है। ठीक है, और फिर हम लोग चढ़ाते ही चंदन तो इसी भाव से चढ़ाते हैं कि हमारे संसार ताप का विनाश हो सके। ठीक, चलिए एक और हो जाता, लेकिन अभी समय हो गया है, इसलिए हम कल करेंगे। जल्दबाजी में फिर उसका जान नहीं पाएंगे। अच्छा।